आज हम एक कहानी सुनेंगे, बदलाव की कहानी। एक ऐसे राजकुमार की जिसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। चलिए, इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक श्राप किसी की दुनिया ही बदल सकता है। कभी सोचा है क्या एक श्राप किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? या फिर क्या पता वही श्राप आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो जाए? ये सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत पुराने भारत के एक शक्तिशाली राज्य से। वहां एक राजकुमार रहता था। नाम था आर्यवर्धन। अपने पराक्रम के लिए वो दूर दूर तक जाना जाता था। आर्यवर्धन वो वीर तो था, एक बहुत बड़ा योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा वो घमंडी था। उसे अपनी ताकत और अपने रुतबे पर इतना गुरूर था कि वो किसी को भी अपने बराबर का नहीं समझता था। तो हुआ ये कि एक दिन राजकुमार शिकार के लिए निकला और जंगल में उसकी मुलाकात हुई महान ऋषि दुर्वासा से, जो अपने गुस्से के लिए काफी मशहूर थे। ऋषि गहरे ध्यान में बैठे थे, लेकिन राजकुमार अपने घमंड में इतना अंधा था कि उसने ऋषि को देखा, अनदेखा कर दिया। न कोई प्रणाम, न कोई अभिवादन, बस यूं ही आगे बढ़ गया। जैसे ही ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर चुका है। अब तुम अपनी शक्ति और अपनी पहचान दोनों खो दोगे। और बस ऋषि के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि राजकुमार की दुनिया ही पलट गई। श्राप का असर फौरन हुआ। एक पल में राजकुमार की सारी ताकत हवा हो गई। उसका शरीर एकदम कमजोर पड़ गया। सोचिए, जो कल तक एक शक्तिशाली राजकुमार था, वो अब एक आम बेबस इंसान बन चुका था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे महल से बाहर निकाल दिया गया और वो भटकने लगा घने डरावने जंगलों में, जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई खतरा छिपा था। अब वो भूखा था, प्यासा था, हर एक चीज के लिए उसे तड़पना पड़ रहा था। सोचिए, कहां महल के पकवान और कहां अब जंगल के कड़वे फल और गंदा पानी। और सबसे तकलीफ देने वाली बात पता है क्या थी? वो एकदम अकेला था। कोई नहीं था उसके साथ। अपनों ने भी मुंह फेर लिया था। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ महल की जिंदगी जहां हर वक्त लोग घेरे रहते थे, और दूसरी तरफ ये जंगल का सन्नाटा जहां खाने पीने को भी तरसना पड़ रहा था। उसकी शक्ति, उसका मान सम्मान, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी मुश्किल वक्त में उसके अंदर एक बदलाव शुरू हुआ। उम्मीद की एक नई किरण जागी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि विनम्र होने में और दूसरों की मदद करने में होती है। और फिर भटकते भटकते वो एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक संत ने उसे पनाह दी और वहीं पहली बार उसने दूसरों की सेवा की, जरूरतमंदों की मदद करना सीखा। आश्रम की साफ सफाई से लेकर बीमारों की देखभाल तक उसने हर काम किया, और सेवा के इस भाव ने उसे वो सुकून दिया, वो शांति दी जो उसे महल में कभी नसीब नहीं हुई थी। समय गुजरता गया और राजकुमार का घमंड जैसे पिघलकर खत्म हो गया। वो अब एक बिल्कुल नया इंसान था, एक ऐसा इंसान जो दूसरों का दर्द समझता था। और फिर अचानक एक दिन वही ऋषि दुर्वासा उसके सामने आ गए। उन्होंने राजकुमार को देखा और उसकी आंखों में झांका। जहां पहले घमंड की आग थी, वहां अब करुणा का सागर था। ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। वो बोले, मेरा श्राप असल में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान था। उन्होंने समझाया कि इसी श्राप ने तुम्हें घमंड के अंधेरे से बाहर निकाला है। और बस जैसे ही राजकुमार को यह बात समझ आई, उसी पल श्राप टूट गया। उसकी शक्ति और उसका असली रूप उसे वापस मिल गया। लेकिन इस बार उसका दिल बदल चुका था। राजकुमार अपने राज्य लौटा, लेकिन वो पुराना घमंडी राजकुमार नहीं था। वो एक ऐसा राजा बना जो दयालु था, विनम्र था और सबके लिए इंसाफ करता था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, कभी कभी हमारी जिंदगी में जो चीज़ हमें एक शराब जैसी लगती है, असल में वही एक छुपा हुआ वरदान होती है। हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। तो अब ये सोचने वाली बात है ना कि हम सबकी जिंदगी में ऐसा कौन सा श्राप है जो शायद हमारे लिए एक छिपा हुआ वरदान हो।
कौन सी ऐसी मुश्किल है जो शायद हमें एक बेहतर इंसान बनाने आई हो?